हेलो बच्चों, अब हम अभ्यास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 उसको हल करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है m का मान कितना होने पर 4x² प्लस 4 इंटू 3m-1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 7 इक्वस टू 0। ये जो द्विघात समीकरण है इसके दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। यहाँ गणित की भाषा में थोड़ी सी असुविधा है। ये शब्द विपरीत, विपरीत का यहाँ मतलब हो रहा है व्युत्क्रम यानी विलोम। तो हमें इस समीकरण के मूल जो हैं वो एक दूसरे के विलोम होंगे। उस स्थिति में m का मान कितना होगा। चलो इस प्रश्न को हम लोग हल करके देखते हैं। इस प्रश्न में यहाँ देखो a का मान कितना है। a का मान है 4, b का मान है 4 इंटू 3m-1 और c का मान है m प्लस 7। इसीलिए यदि समीकरण का एक मूल अल्फा हो तो दूसरा मूल कितना होगा। दूसरा मूल कह रहा है विपरीत यानी विलोम होगा। तो अगर पहला अल्फा है तो उसका विलोम क्या होगा, 1/अल्फा। इसीलिए मूलों का गुणनफल ये कितना होगा। मूलों का गुणनफल हम लोग जानते हैं c/a। ये हमने पहले पढ़ा है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग होता है -b/a और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल होता है c/a। इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तो इस हिसाब से यहाँ मूलों का गुणनफल हुआ, पहला मूल है अल्फ़ा और दूसरा मूल है 1/अल्फ़ा इक्वस टू c का मान हमने लिखा है m प्लस 7 बाई a का मान हमें दिया गया है 4। इस प्रकार देखो अल्फ़ा और अल्फ़ा एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो हमें मिलेगा 1 इक्वस टू m प्लस 7/4। यहाँ m के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब अगर तिरछा गुना करो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m प्लस 7 इक्वल्स टू 4, अर्थात हमें मिलेगा m का मान 4 - 7 या m बराबर -3। और ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है b - c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b इक्वस टू 0। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हों तो हमें सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस c। अब हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान कब होते हैं। दोनों मूल समान होते हैं जब उसका निरूपक का मान 0 हो। अर्थात हमने पिछला जो वीडियो देखा था, जिस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, वहाँ देखो पहला जो केस था, केस 1 में हमने लिखा था यदि b² - 4ac बराबर 0। ये b² - 4ac को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग निरूपक या विवेचक कहते हैं। तो यदि विवेचक का मान 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर तुमने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, उसको देख लोगे। तो इस प्रश्न में भी हम जानते हैं कि निरूपक का मान 0 होगा, लेकिन यहाँ हमारा a, b और c का जो मान है वो थोड़ा कठिन है। तो इसको हमने थोड़ा सहज रूप से करने की कोशिश की है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं।
हमारा प्रश्न है बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। हमने b माइनस सी को p मान लिया, c माइनस ए को q और a माइनस बी को हमने r माना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि p प्लस क्यू प्लस r ये कितना होगा, p प्लस क्यू प्लस r का मान होगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, अर्थात c कट गया, a कट गया, इसी तरह b भी कटा यानी 0, यानी p प्लस क्यू प्लस r का मान 0 है। इसीलिए p प्लस r इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा माइनस क्यू, या p प्लस r का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो होता है हमारा क्यू स्क्वायर, यानी p प्लस r का होल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण के दोनों मूल समान हैं, अर्थात निरूपक बराबर 0। निरूपक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। यहाँ पर b का मान q है, a का मान p है और c का मान r है। तो इस प्रकार हम समीकरण में बैठा रहे हैं। तो निरूपक यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4p r बराबर 0। लेकिन समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं, समीकरण 1 से हम जानते हैं p प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर p प्लस आर होल स्क्वायर। तो यहाँ हम ये मान लिख रहे हैं q यानी p प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 4pr बराबर 0। लेकिन फिर पुनः ये हमें एक फॉर्मूला दे रहा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कितना होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। ये हमने कक्षा 7 में इस फॉर्मूले को पढ़ा था। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा p माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 0, या p माइनस आर बराबर 0, या p बराबर r। लेकिन हमारे प्रश्न में तो p और r थे नहीं। तो p का मान क्या था, p का मान था b माइनस सी और r का मान था c माइनस ए। इसीलिए r का मान था a माइनस बी। तो हमारा ये हो गया b, इस b को भी बाएं तरफ लाए तो प्लस b बराबर a और माइनस c उधर गया तो प्लस c, यानी 2b बराबर a प्लस c, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के दोनों मूल अल्फ़ा एवं बीटा हैं। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, इन चारों का मान निकालना है। इसका यहाँ हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें तुलना करो मुख्य द्विघात समीकरण के साथ, तो हमें a का मान मिल रहा है 5, b का मान 2 और c का मान माइनस 3। इसीलिए मूलों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें कितना मिलेगा। तो ये तो फॉर्मूला था हमारा b बाई माइनस बी बाई ए, जानते हो तुम लोग। ये हो गया माइनस b बट्टा a, और मूलों का गुणा क्या होगा, मूलों का गुणा होगा अल्फ़ा बीटा, क्योंकि यहाँ हमें समीकरण का मूल दिया गया है अल्फ़ा और बीटा।
तो अल्फ़ा बीटा बराबर हम जानते हैं c बाई ए, तो c है हमारा -3, a है हमारा 5। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों मान निकाल लेंगे। अब हमें मान निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसे हमने उसी फॉर्मूला में बैठाया, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने और अल्फ़ा बीटा का भी मान हमने लाया है। चलो देखते हैं उस मान को। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मालूम है -2/5 और अल्फ़ा बीटा का मान मालूम है -3/5। तो इस मान को बैठाते हैं। तो मान बैठाया हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6/5। अब 25 और 5 का लॉसो 25 हुआ, 25 में 25 से भाग देंगे 1, 4 से गुना किए 4, 25 में 5 से भाग दिए 5, 5 को 6 से गुना किया 30, यानी हमें मिल गया मान 34/25, और ये है हमारा आंसर। अब हमें मान निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला जैसा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ये तुमने कक्षा 8 में पढ़ा था। अब यहाँ मान बैठाया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2/5, तो उसका होल क्यूब, -3 अल्फ़ा बीटा का मान -3/5 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2/5। अभी माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, 2 का क्यूब हो गया 8 और 5 का क्यूब हुआ 125। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, 9 दूनी 18/5 बचे 25, यानी 125 और 25 इन दोनों का लॉसो कितना होगा? इन दोनों का लॉसो तो होगा 125। 125 में 125 से भाग दिए 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही होगा, माइनस 125 को 25 से भाग दोगे तो हमें मिलेगा 5, 5 को 18 से गुना करने पर मिलेगा 18 पंचे 90, यानी ये हो गया -98/125, और ये हुआ हमारा आंसर। अब हमें मान निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये तो बहुत साधारण प्रश्न है। अल्फ़ा और बीटा का लॉसो होगा अल्फ़ा बीटा, इसके बाद अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा से भाग देंगे बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा में बीटा से भाग दें, हमें मिलेगा अल्फ़ा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। और इन दोनों का ही मान हमें पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -2/5 और बट्टा यानी भागा अल्फ़ा बीटा का मान है -3/5। ये हो गया -2/5 और ये भाग तो गुना बन जाएगा, तो ये संख्या उलट जाएगी, तो 5/3 माइनस में। अब 5 एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 2/3। ये हो गया आंसर। हमारा चौथा प्रश्न है अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ हमने बीटा और अल्फ़ा का अगर लॉसो लें तो हमें मिलेगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा में बीटा से भाग दो तो मिलेगा हमें अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से गुना करेंगे मिलेगा अल्फ़ा क्यूब। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को जब अल्फ़ा से भाग देंगे तो हमें मिलेगा बीटा, बीटा को बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो मिलेगा बीटा क्यूब। तो ऊपर देख रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, पूरा का बट्टा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का तो मान हम लोग जानते हैं, -2/5 उसका होल क्यूब -3, अल्फ़ा बीटा का मान -3/5,
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2/5 पूरा का भाग, यानी पूरा का भाग हो जाएगा -3/5। इसको हमने सही किया, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया -8/125 -18/25 और ये बट्टा यानी भाग कितना -3/5। यहाँ लॉसो लेने पर 125 और 25 का लॉसो हमारा हो जाएगा 125। 125 में 125 से भाग दो 1 यानी -8 -125 को 25 से भाग देने पर 5, 5 को 18 से गुना करें 90 और ये भाग बन जाएगा गुना, ये हो जाएगा 5/3 माइनस में। यहाँ हो गया हमारा -98/125 इंटू -5/3। अब जानते हो 5 से 125 कटेगा तो हमें मिलेगा 25। तो हमें मिला माइनस माइनस प्लस 98/25 को 3 से गुना करें 125 और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c का एक मूल दूसरे का 2 गुना है, यानी एक मूल जो है वो दूसरे का मूल का 2 गुना है। तो हमें दिखाना है 2b² = 9ac। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। हमें दिया गया समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने माना कि समीकरण के दोनों मूल क्रमशः अल्फा तथा, अब एक मूल अगर हमने अल्फा लिया तो दूसरा मूल क्या होगा, तो कह रहा है समीकरण में कि एक मूल दूसरे का 2 गुना है। तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल उसका 2 गुना यानी 2 अल्फा होगा, ये हमने मान लिया। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मूलों का योग। मूलों का योग कितना मिलेगा -b/a, लेकिन मूलों का योग यहाँ होगा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर -b/a, यानी 3 अल्फ़ा हो गया ये -b/a, यानी अल्फ़ा का मान हो गया -b/3a। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः हमें मूलों का गुना कितना होगा, मूलों का गुना होगा c/a, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला मूल है अल्फ़ा और दूसरा मूल है 2 अल्फ़ा, तो ये होगा c/a, यानी ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर = c/a। लेकिन समीकरण 1 में हम क्या जानते हैं, समीकरण 1 में हम जानते हैं अल्फ़ा का मान -b/3a। अतः यहाँ हो जाएगा 2 × -b/3a का होल स्क्वायर बराबर c/a। ये हुआ मुझे समीकरण 1 से यह मान मिला है। तो यहाँ मिला हमें 2 × -b का स्क्वायर तो b²/3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर बराबर c/a। अब a तो शून्य हो नहीं सकता है क्योंकि ये द्विघात समीकरण का x² का गुणांक है, इसीलिए हमें मिला 2b²/9a = c, अर्थात 2b² बराबर 9ac, और यही हमें सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रहा है कि जिस समीकरण के मूल x² प्लस x प्लस 1 = 0 के मूलों के विपरीत हों तो उस समीकरण को हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें उस समीकरण को ज्ञात करना है जिसके मूल x² प्लस x प्लस 1 = 0 के मूलों के विपरीत, विपरीत यानी व्युत्क्रमक विलोम है, उस समीकरण को ज्ञात करना है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे।
हमें दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हमने माना कि इस समीकरण के दोनों मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग होगा माइनस बी बट्टा ए। बी का मान कितना है? 1, और ए का भी मान 1 है यानी -1, तथा अल्फा बीटा यानी मूलों का गुना। मूलों का गुना होगा सी बट्टा ए। सी का मान 1 है तो 1, और ए का भी मान 1 ही है यानी 1। ये मान हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलो, अब हमें वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसका मूल क्या होगा? इस समीकरण के मूल यानी अल्फा और बीटा का विलोम होगा, यानी जिसका मूल क्या होगा? 1/अल्फा तथा 1/बीटा। तो हमें वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसका मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। इसीलिए हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ा था कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो तो हम द्विघात समीकरण की रचना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला दिया गया था वो था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यानी हमें सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना होगा समीकरण की रचना करने से पहले। तो चलो हम पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ मूलों का योगफल होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। लॉसा लोगे तो मिलेगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं सरल करके यहाँ लिख रहा हूँ, इसको खुद करने की कोशिश करना। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है -1, और अल्फ़ा बीटा का भी मान है 1, यानी हमें समीकरण के मूलों का योगफल मिला -1, और मूलों का गुणनफल कितना मिलेगा? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी हमें मिलेगा 1/अल्फा बीटा। और 1/अल्फा बीटा का मान तो हम जानते हैं 1, यानी ये भी हमें 1 ही मिला। यानी हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों ही ज्ञात हो चुका है। तो अभिष्ट समीकरण क्या होगा? तो अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुना बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमें मिला था -1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुना मिला था 1 बराबर 0। इसीलिए समीकरण हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ संयोग से हमें जो समीकरण दिया गया था वो और जो मिला है वो दोनों समान है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमें अलग अलग समीकरण मिलते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शेष प्रश्नों को तुम लोग स्वयं करने की कोशिश करोगे और उसको ख़त्म करने के बाद अपने सब्जेक्ट टीचर से इस पाठ को चेक करा लोगे। इस पाठ के उदाहरण में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। समय की कमी के कारण मैं यहाँ नहीं करा पा रहा हूँ, इसको अपने घर में कोशिश करना। अभी छुट्टी है तो लॉकडाउन का कुछ तो सदुपयोग करो।